तेजस में उड़ान भरी है। पीएम बेंगलुरु में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये उड़ान भरी। वो नाम जिसकी चमक से भारत के दुश्मनों की आंखें चौंधियां जाती हैं। आज इसी तेजस के पायलट बने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये जो लोग कहते थे ना पाकिस्तान में चाय वाला है, क्या करेगा, चाय वाला है, चाय वाला है। भाई ऐसे ऐसे अगर भारत में 10-12 चाय वाले आ गए ना तो पाकिस्तान को हम कब्रिस्तान बना देंगे। नहीं, वैसे इंडिया से कंपैरिजन में इंडिया बहुत आगे है। पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे झूठ बोल रहा है, दूसरे नंबर पे मिलावट कर रहा है, तीसरे नंबर पे हिस्से बेच रहा है, चौथे नंबर पे घर का बेड़ा गर्क कर रहा है। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। 76 साल से हमें डरा रहे थे, एटमी ताकत है, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इन सारी चीजों का हमने पोस्टमार्टम किया। तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। आप ये देखें ना, इंपोर्ट कर करके हमारे मुल्क का हाल क्या हो गया है। चीजों की कीमतें देखिए आप कहां से कहां पहुंच गए। एक सुई तक के लिए हम चाइना के मोहताज। नमस्कार दोस्तों, तेजस जेट पर पीएम मोदी की उड़ान देख पूरी दुनिया दंग रह गई है, खासकर पाकिस्तान और चाइना। पीएम नरेंद्र मोदी अब दुनिया के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने अपने देश का बना फाइटर जेट पर बैठकर उड़ान भरी है। इससे पहले अभी तक किसी भी देश के पीएम ने ऐसा नहीं किया है और अब मोदी ऐसा करने वाले दुनिया के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरो टेक्नोलॉजी लिमिटेड के दौरे के दौरान लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लिखकर कहा है कि आज मैं तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मोदी जी के इस कदम पर पाकिस्तान के लोग तेजस जेट और मोदी जी के बारे में कुछ एक कहे। मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लग रहा है या हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि सनातन धर्म का मानने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कट्टर हिंदू है, आज इस पूरी दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। सनातन धर्म के 82.7% हिंदू ये भूल गए थे कि उनकी मेजॉरिटी में कितनी ताकत है और आराम से अजमल कसब आया करता था और आराम से भारत में भगदड़ मचाया करता था और अवैसी जैसे लोग पाकिस्तान को खुश करने के लिए कहा करते थे कि अरे भारत में मुसलमान डिप्राइव है। आज पाकिस्तान को ये मानना पड़ रहा है कि भाई कोई डिप्राइव नहीं है, बल्कि भारत तरक्की कर रहा है और तरक्की के फोकस में और विजन में पाकिस्तान कहीं पर रडार में और लाइन में भी नहीं है। 20 से 25 साल पहले या 30 साल पीछे चले जाइए, इंडिया ने एक ऐलान किया था पूरे इंडिया में मेड इन इंडिया, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो इंडियन प्रोडक्ट होगी, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। वक्ती तौर पे इंडिया ये लगता था कि यार इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास नई चीजें नहीं है, इनके पास जो है जदीद चीजें नहीं है। पाकिस्तान में थी क्योंकि चाइना की मदद से हमारे पास बड़ी सपोर्ट कर रहा था। जी हाँ, हमारी बड़ी सपोर्ट करता था, लेकिन इंडिया ने वक्ती तौर पे ना अपने लोगों को जदीद टेक्नोलॉजी नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि वो अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे थे, वो मेड इन इंडिया को लेके चलना चाह रहे थे। देखिए आज भी असला हम अमेरिका से या दूसरी कंट्री से या रशिया से या पावरफुल स्ट्रॉन्ग जापानीज हो गए, इनसे हम लोग आज भी असला या टेक्नोलॉजी की डील करते रहते हैं। अब आप देखिए कि इंडिया अपने मुल्क में हर चीज बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाकर इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज दे रहे हैं कि ठीक है कि आप हमारे मुल्क में आए, इन्वेस्टमेंट करें, लैंड हो गया, लेबर हो गई या फिर कुछ फंड्स के लिहाज से वो उन्हें जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, बल्कि हम बाहर से महंगे दामों चीज मंगवा रहे हैं और अपने मुल्क में जो है बेच रहे हैं और हमारी आवाम हालो बेहाल है। अब देखिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा पैगाम दिया इस फाइटर जेट को उड़ाकर कि भाई आप हमारे मुल्क से जो है फाइटर जेट इंपोर्ट करें। आप देखें कि डेफिनेटली सेफ्टी मेजरमेंट के हवाले से भी वो इसमें जो है पास हो गए हैं कि इनका फाइटर जेट बहुत सेफ है। पहली बार तारीख में देखा गया है कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपने फाइटर जेट पर खुद जो है वो सवारी कर रहा है, उसको खुद उड़ा रहा है। तो अब आप देखें कि इससे दुनिया में उनका एतमाद कितना मजीद बहाल होगा। जी, उनका एतमाद बिल्कुल बहाल हुआ है क्योंकि एक जब प्राइम मिनिस्टर खुद बैठ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट पास हो गया है, जाहिर है उनकी एक्सपोर्ट फाइटर जेट के हवाले से उनको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे और वो अपनी इकॉनमी को कितना स्ट्रांग से स्ट्रांग कर सकते हैं। बेशक उनका इकोनॉमी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, उनको फ़ायदा है ज़्यादा। वैसे इकोनॉमिकली इंडिया एक जो है ना
अभी मेरे ख्याल से सेकंड नंबर है उनका। $4 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी पहुंच गई। हमारे इकोनॉमी से तो बांग्लादेश की इकोनॉमी ज्यादा है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। 5th है, अभी तो सेकंड पे आ जाएगी, आप देखना। अभी बताया जा रहा है कि 24 के एंड तक जो जापान और जर्मनी को बीट करके तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे रहेगा। जापान को भी बीट करेगा, उसको चाइना को भी बीट करने वाला है, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ है ना जो। तो इंडिया से कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान का कंपैरिजन दूसरे ममालिक से कर सकते हैं, लाइक अभी जो न्यूली वो है इंडिपेंडेंस हुआ है अफगानिस्तान। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस को तैयार करने के पीछे भारत सरकार की मंशा थी कि साल 1964 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए MiG-21 को इस हल्के लड़ाकू विमान से बदला जाए। बता दें कि फ्लाइंग कॉफिन के नाम से प्रसिद्ध MiG-21 कई बार दुर्घटनाग्रस्त या क्रैश हो चुकी है। रक्षा विशेषज्ञों के माने तो तेजस 8 से 9 टन भार ले जा सकता है। वहीं ये विमान सुखोई की तरह कई तरह के हथियार और मिसाइल ले जा सकता है। यह भारत के विमान इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सबसे बड़ी खासियत है कि ये विमान एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करते हुए हमला कर सकता है। इसे टेक ऑफ के लिए ज्यादा रनवे की जरूरत भी नहीं होती। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कई देशों ने तेजस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि वायुसेना ने 2021 में दुबई एयर शो, पिछले साल सिंगापुर एयर शो जैसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में इस विमान की प्रदर्शित किया गया। जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है। और दुनिया बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी है। मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए उनकी एनर्जी चेक करें। एक तो वो छुट्टी नहीं करते, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। देख, लेकिन इंडिया की एक नई जो है वो उन्होंने एक रस्म निकाल दी है, नई एक रीत निकाल दी है। वो डील तो करते हैं लेकिन इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अब वो क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री से आपको इंडिया को कोई चीज लेनी पड़ गई है, तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि हमारे मुल्क से डॉलर ना जाएं, वो अपने मुल्क की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। उन्हें ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं, ऐसे मुल्क ऊपर जाते हैं। देखिए पॉलिसीज होती हैं, दिमाग होता है। हम दूसरी दुनिया से चीजें मंगवा रहे हैं, हर प्रोडक्ट हमारी दूसरी दुनिया से आ रही हैं। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि पहले हम लोग फकीर हुए हैं, फिर डॉलर जो है निकाल के हम उधर भेज देते हैं। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान में डॉलर नहीं है, हम तो बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे होगी? मेड इन इंडिया का बना हुआ ये सॉर्टेड तेजस एयरक्राफ्ट इस बात की गवाही भी दे दिया कि पूरी दुनिया में सबसे प्रथम प्रधानमंत्री हो गए जिन्होंने इस कॉम्बैट जेट पर बैठ करके फ्लाई किया। इससे पहले भी मैं मानूंगी कि इससे पहले भी प्रतिभा पाटिल जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत थी, उन्होंने भी फ्लाई किया था, पर वो रशिया का बनाया हुआ था। प्रणब मुखर्जी जी ने भी किया था, लेकिन वो भी रशिया का बनाया हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी ने भी किया था, पर उसमें थोड़ा सा मेड इन इंडिया का टच था। पर जिसमें प्रधानमंत्री जी ने किया है वो पूरा मेड इन इंडिया है। और देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं।